अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू इसका सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ़ लौकी, इस सबक को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। इक्कीसवां सबक कद्दू उर्फ़ लौकी। इसको लिखने वाले हैं यूसुफ़ नाज़िम। इनके बारे में हम देखेंगे। इनकी पैदाइश 7 नवंबर 1921 को हुई। वफ़ात यानी इंतकाल 23 जुलाई 2009 को हुआ। यूसुफ़ नाज़िम जालना में पैदा हुए। वो आला सरकारी ओहदे पर फायज़ थे। उन्होंने बहुत से तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं। दीवारिये, साए हमसाए वग़ैरह इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। पलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए इनके मज़ामीन और ड्रामों का मजमूआ है। इस सबक में कद्दू उर्फ़ लौकी जैसी एक आम तरकारी के ताल्लुक़ से बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई हैं। मज़मून को पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। तो चलिए अब हम सबक शुरू करते हैं। आसान सा सबक है ये। कद्दू भी क्या तरकारी है, इसके दो नाम हैं, एक कद्दू दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो है। लंबा कद्दू, जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, होता तो वो कद्दू ही है। कद्दू उन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे। गाजर के हलवा भी उसके सामने फीका नज़र आए, मगर शर्त यह है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फ़र्क ये है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग का। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है, क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाठ ज़रा निराले हैं, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, उसे नदी का किनारा चाहिए। यहाँ पर बतलाया गया है कि कद्दू के बारे में बताया गया है, क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाठ ज़रा निराले हैं, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, उसे नदी का किनारा चाहिए कद्दू के लिए। इसके बाद में हम देखेंगे, कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आपके घर के आंगन में खाली पड़े हुए जगह खाली है तो एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। खबरदार, मंडवे में नई लकड़ी इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दुओं के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। उनका कद भी छोटा होता है, लेकिन उनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद, ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे पकाने में देर ही कितनी लगती है। 2 लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाए तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर मसरूफ़ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी, भूख भी खुलकर लगेगी। बाद में यही कद्दू उनके खाने के काम आएंगे। आदमियों की मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। मतलब ये कि इसकी तासीर में ठंडक होती है, ये हज़म भी जल्द हो जाता है। लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। इसीलिए हर वो तरकारी, चाहे वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर पैदा होती हो, नज़रों के सामने खानी चाहिए।
हमारा काम था कि तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ़ कराए, तुम्हारा जो जी चाहे खा। इसके अब हम अल्फाज मानी देखेंगे। पालना यानी झूला, मात देना यानी हरा देना, शिकस्त देना। अंगूरी रंग का यानी अंगूर के रंग का हल्का सब्ज रंग। तासीर यानी असर, वाकिफ़ कराना यानी मालूमात देना। आज के लिए अज़ीज़ तलबा और तालिबात इतना ही। इसके सवालात और जवाबात की आइंदा वीडियो हम देखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। तो चलिए, खुदा हाफिज़।